वालेकुम, फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। आज के दिन हमने बियर्स को ब्लड बाथ कंटिन्यू रखते हुए देखा और बहुत एग्रेसिव मैनर्स में कंटिन्यू होते हुए देखा। इंडेक्स ने डे ऑन डे बेसिस पे तो 1300 प्लस पॉइंट का नेट लॉस दिखाया है, लेकिन अगर हम टॉप से बॉटम तक की बात करें तो ये 1500 प्लस पॉइंट बनते हैं। वॉल्यूम हमने बढ़ते हुए देखे, जिसमें लास्ट 30 मिनट्स में एग्रेसिव वॉल्यूम्स नज़र आए, जो इस बात की इंडिकेशंस थे कि शॉर्ट कवरिंग तो हुई नहीं, लेकिन एग्रेसिव और पैनिक सेलिंग ज़रूर शुरू हो गई, जिसकी बेसिस पे एकदम से बहुत सारा वॉल्यूम जनरेट हुआ, जो कि चेंज ऑफ हैंड को ट्रिगर करता हुआ दिखा रहा था। लेकिन इस चेंज ऑफ हैंड का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मार्केट कोई बॉटम आउट का फेस बता रही है। जो भी अपसाइड बनती हुई नज़र आ रही है वो शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक हो सकता है, जिसके चांसेस फॉर द टाइम बीइंग कम है। और इंडेक्स जिस तरह की मूवमेंट को ले रहा है उसमें सिर्फ एक होप है शॉर्ट कवरिंग की, दैट इज़ टेक्निकल इंडिकेटर्स का इंट्राडे बेसिस पे ओवर सोल्ड होना है, और उसकी बेसिस पे अगर कोई शॉर्ट कवरिंग आती है तो इंडेक्स के लिए 38,980 से 39,200 का लेवल ओपन होता हुआ नज़र आएगा, जहां पे हम कल के दिन के लिए रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 39,200 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी अनलाइकली है, लेकिन अगर हो जाती है तो फिर आप 39,600 से 39,630 वाला लेवल ओपन होते हुए देख सकेंगे। जबकि डाउन साइड्स के ऊपर इंडेक्स ने क्योंकि 38,980 की सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं किया और इससे नीचे क्लोजिंग हुई है, तो बियर्स ने एक और टारगेट अचीव किया है इन अदर वर्ड्स, और इससे नीचे बियर्स का इंडेक्स को क्लोज करना बियर्स को एज देते हुए नज़र आ रहा है। इंडेक्स में हो सकता है कि हम इंडेक्स को इवन 37,680 तक भी टारगेट होता हुआ देख सकें। एकदम से ना भी हुआ तो ग्रेजुअली ये लेवल इस मंथ के लिए ओपन होता हुआ नज़र आ रहा है। कल के दिन की सपोर्ट हम 38,030 के अराउंड देख रहे हैं। ये सपोर्ट टूटती है तो फिर 37,680 वाला लेवल ओपन हो सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस आप लोगों को हमने सजेस्ट कर दिए हैं, ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है प्रीमियम फोरम पे, तो उन एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपने रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेल करते हुए अपनी गेनिंग पोजीशंस को कंटिन्यू रखें। अब गेनिंग पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो आप सबके नॉलेज में है कि हमने PSO की सेल कॉल दी, ATRL, NRL, PRL, यूनिटी के कुछ रेजिस्टेंसेस बताए, TRG में सेल कॉल दी। TRG में तो मैं बैट लगा कर कह सकता हूँ कि 149 से किसी ने आप लोगों को सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं सजेस्ट किया होगा। डैट वाज दी ओनली मी और इन्वेस्टर मैनिया फोरम जिसने 149 पे एक ब्रेव कॉल दी थी। इसके अलावा फिर ATRL, NRL और जो भी कॉल्स आप दी, इवन इंक्लूडिंग PSMC, तो इन सारों के जो लेवल्स हैं वो आप लोगों को सजेस्ट किए हैं। SNGP, SSGC को भूलना बिल्कुल ज़्यादती होगी। सो उन सारों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ लेकर चलें। अपनी पोजीशंस को जब तक मार्केट इसी तरह रहती है तो अपनी पोजीशन को ट्रेल करते हुए आगे अपनी विनिंग पोजीशन को कंटिन्यू रखें, और अगर मार्केट में कोई रिवर्सल आता है, शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक आता है ओवरसोल्ड होने की वजह से, तो आप वो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हैं वो सेव करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।